नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। भारतीय राजनीति में मायावती का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दलित समाज से आने वाली मायावती ने राजनीति के उच्च पदों तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया और एक समय में सवर्णों के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उनकी यात्रा न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अद्वितीय रही है। इस लेख में हम जानेंगे कि मायावती कैसे सवर्णों के दबदबे को पछाड़कर 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने दलितों के हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक दलित परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम मायावती प्रभुदास था और उनका परिवार एक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से था। उनके पिता प्रभुदास सरकारी कर्मचारी थे और उनकी मां रामरती गृहिणी थी। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन शिक्षा में रुचि ने उन्हें अन्य लड़कियों से अलग किया। मायावती ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और फिर शिक्षा में बीएड किया। अपने शुरुआती दिनों में मायावती शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन जब 1977 में उनकी मुलाकात कांशी राम से हुई तो उसके जीवन की दिशा बदल गई। कांशी राम ने उस समय बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हकों के लिए संघर्षरत थी। मायावती ने उनके नेतृत्व में राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे बसपा की सक्रिय सदस्य बन गई। अब बात करेंगे कि मायावती की राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई। उसने कांशी राम की क्या भूमिका थी। मायावती की राजनीतिक यात्रा में कांशी राम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांशी राम ने ही मायावती को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें बसपा का चेहरा बनाया। मायावती ने भी अपने भाषणों और दृढ़ संकल्प से दलित समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने हमेशा अपने भाषणों में सवर्णों द्वारा दलितों पर होने वाले अत्याचारों की खुलकर आलोचना की और सामाजिक समानता की बात की। 1990 के दशक तक मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। कांशी राम के मार्गदर्शन में उन्होंने दलितों और पिछड़ों वर्गों के हितों के लिए संघर्ष किया और अपने समर्थकों की संख्या को लगातार बढ़ाया। बसपा का प्रमुख नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो राजनीतिक सत्ता में दलितों की भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित करता था। भारतीय समाज में लंबे समय से जातिगत भेदभाव रहा, जिसमें स्वर्ण जातियों का राजनीति और समाज में प्रमुख दबदबा रहा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सवर्णों का राजनीतिक प्रभुत्व खास तौर पर महत्वपूर्ण था। ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य उच्च जातियों ने सत्ता के केंद्रों पर कब्जा जमाया हुआ था और दलितों व पिछड़ों को हाशिए पर रखा गया था। लेकिन 1980 और 1990 के दशक में देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की बयार चली। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ओबीसी और दलितों को आरक्षण मिलने से सत्ता के समीकरण बदलने लगे। मायावती ने इसी बदलाव को पहचान कर दलितों के साथ ओबीसी, मुसलमानों और अन्य हाशिए पर पड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने बहुजन समाज की बात की, जो सवर्णों के खिलाफ एक बड़ा सार्वजनिक और राजनीतिक गठबंधन बना सके। मायावती ने 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचा। यह उस समय के लिए एक बड़ी राजनीतिक घटना थी, क्योंकि एक दलित महिला को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और स्वर्ण प्रभुत्व वाले राज्य का नेतृत्व सौंपा गया था। यह संभव हुआ समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन के कारण। हालांकि उनका यह कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि सत्ता तक दलित भी पहुंच सकते हैं। 1997 में मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनी। इस बार भाजपा के समर्थन से यह उनके राजनीतिक कौशल और गठबंधन की राजनीति को समझने की क्षमता का परिणाम था।
उन्होंने अपने कार्यकाल में दलितों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की और दलित चेतना को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। मायावती की राजनीति जातिगत ध्रुवीकरण पर आधारित थी, लेकिन उन्होंने इसे केवल दलित हितों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने समझा कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें दलितों के साथ अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और यहाँ तक कि सवर्णों को भी अपने साथ जोड़ना होगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के साथ भी राजनीतिक गठबंधन किया और बहुजन से स्वजन का नारा दिया। यह एक बड़ी राजनीतिक चाल थी जिसने उन्हें सत्ता में बनाए रखा। मायावती ने अपनी राजनीति में ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों के लोगों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 2007 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बसपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और मायावती तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत थी और इस बार उन्होंने पूरे कार्यकाल तक शासन किया। मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने दलितों के हितों के लिए कई योजनाएं भी चलाई। उनके शासनकाल में दलितों के लिए आरक्षण लागू करने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी शुरुआत की गई। उन्होंने दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां, मुफ्त शिक्षा और आर्थिक सहायता की योजनाओं को लागू किया। इसके अलावा उनकी सरकार ने दलितों को सरकारी नौकरियों और ठेकों में प्राथमिकता देने की नीतियों पर भी काम किया। मायावती के शासनकाल में दलित प्रतीकों और महापुरुषों का भी बड़ा महत्व था। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशीराम और अन्य दलित नेताओं के सम्मान में कई स्मारकों और पार्कों का निर्माण कराया। लखनऊ में बने अम्बेडकर पार्क और कांशीराम स्मारक उनकी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से थे। इन स्मारकों के निर्माण के पीछे उनका मकसद दलित समाज के लोगों को गर्व भी भावना दिलाना और उन्हें महान नेताओं की याद दिलाना था। हालांकि मायावती की राजनीति और उनकी योजनाओं की काफी आलोचना भी हुई थी। उनके खिलाफ सबसे बड़ी आलोचना ये रही कि उन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उनके सरकार के दौरान कई घोटालों के आरोप लगे और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले भी चले। इसके अलावा मायावती पर अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने और राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत समीकरणों का इस्तेमाल करने के आरोप भी लगे। उनकी सरकार द्वारा बनाए गए भव्य स्मारक और पार्क भी विवादों में रहे। इन पर काफी धनराशि खर्च हुई, जिसे लेकर उनके विरोधियों ने आरोप लगाए कि इस पैसे का इस्तेमाल राज्य के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए किया जा सकता था। हालांकि मायावती ने इन आरोपों का हमेशा ही खंडन किया और कहा कि ये स्मारक दलित समाज के लिए गर्व के प्रतीक है। मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बना ली, लेकिन 2012 के बाद से उनकी पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की गई लड़ाई में बसपा पिछड़ गई। हालांकि मायावती आज भी दलित राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा है और उनके समर्थकों की संख्या अभी भी बड़ा है। मायावती की राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र में एक नया मोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग भी सत्ता तक पहुंच सकते हैं अगर उन्हें सही नेतृत्व और दिशा मिले। उनका संघर्ष और सफलता आज के दलित नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मायावती की राजनीतिक यात्रा स्वर्ण प्रभुत्व वाली राजनीति के खिलाफ एक मजबूत दलित विरोधी आवाज रही है। उन्होंने न केवल दलितों के हक के लिए संघर्ष किया है, बल्कि उन्हें सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि भारत में जातिगत भेदभाव के बावजूद अगर किसी में दृढ़ संकल्प और नेतृत्व की क्षमता हो तो वह सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है।